नमस्कार दोस्तों बजट 2023 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बजट में किए गए बदलाव का एक व्यक्ति की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी टैक्स देनदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यू टैक्स रेजीम में क्या बदलाव किए गए हैं और ओल्ड टैक्स रेजीम में क्या बदलाव किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रेजीम में जाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या न्यू टैक्स रेजीम में जाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो बदलाव किया गया है वो है न्यू टैक्स रेजीम में कर मुक्त आय की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम दोनों में जो कर मुक्त आय की सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी, यानी 5 लाख रुपए तक अभी तक करदाता को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बेनिफिट केवल न्यू टैक्स रेजीम में जाने पर ही मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेजीम में अगर आप रहेंगे तो आपको पुरानी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट मिलेंगे, यानी 5 लाख रुपए तक की आय आपकी टैक्स फ्री होगी। यदि 5 लाख रुपए उससे कम होगी तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेजीम में मिलने वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 रुपए थी वो अभी भी 50,000 रुपए ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रेजीम में अभी तक कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रही थी। इस बजट में न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करने वालों को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया गया है। 15,50,000 रुपए या उससे अधिक है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ 52,500 रुपए की दी जाएगी, यानी एक करदाता जिसकी कुल टैक्सेबल आय 15.5 लाख रुपए उससे ज्यादा होगी तो उसको 52,500 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। अधिकतम सरचार्ज की दर को 37% से कम करके 25% कर दिया गया है। तो दोस्तों, पहले 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम होने पर एक व्यक्ति को 37% की रेट से सरचार्ज पे करना पड़ता था। सरचार्ज, एजुकेशन सेस और टैक्स सहित कुल टैक्स बर्डन एक करदाता पर 42.7% के आसपास बनता था। इतना टैक्स दुनिया भर में कहीं भी नहीं है, यह केवल भारत में ही था। तो इसे कम करने के लिए सरचार्ज की रेट को कम किया गया है। तो सरचार्ज की रेट इस प्रकार रखी गई है, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की इनकम होने पर आपको 10% की रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की इनकम होने पर 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा और 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की इनकम होने पर 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। लेकिन अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होगी तो भी 25% ही सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम रेट रखी गई है। इससे ज्यादा सरचार्ज वसूल नहीं किया जा सकता है, जो पहले 37% था इस स्लैब में 5 करोड़ से ज्यादा होने पर, लेकिन अब 25% ही रहेगा। लीव एनकैशमेंट जो पहले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 3 लाख रुपए तक कर मुक्त थी, अब उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 25 लाख रुपए तक की लीव एनकैशमेंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव एनकैशमेंट मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। वो पहले भी टैक्स फ्री था और अभी भी टैक्स फ्री ही है। यहाँ केवल प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो उनको बेनिफिट देने के लिए इसे 3 लाख रुपए से 25 लाख रुपए किया गया है। डिफॉल्ट टैक्स स्लैब के रूप में अब न्यू टैक्स रेजीम रहेगा। तो दोस्तों, अब तक जब हम आईटीआर फाइल कर रहे थे तो ओल्ड टैक्स रेजीम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा था, लेकिन अब से न्यू टैक्स रेजीम ओपन होगा। यानी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे और अगर आप टैक्स स्लैब को चूज नहीं करते हैं, टैक्स रेजीम को चूज नहीं करते हैं, तो आपका टैक्स न्यू टैक्स रेजीम से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब को पहले चूज करना पड़ेगा, तभी आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जा पाएंगे। तो दोस्तों, यदि एक करदाता एक बार न्यू टैक्स रेजीम से टैक्स भुगतान करना चुन लेता है तो वे वापस ओल्ड टैक्स रेजीम में नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ वो इस प्रकार बदलाव हुआ है। जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ वो केवल न्यू टैक्स रेजीम में ही बदलाव हुआ है। ओल्ड टैक्स रेजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो पहले की तरह से ही रहेगी। यह पूरा बेनिफिट न्यू टैक्स रेजीम में दिया गया है। तो जो पहले 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम हुआ करती थी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा,
अब उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए से जो 5 लाख रुपए की इनकम पर अब तक 5% टैक्स लग रहा था, अब 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% की रेट से टैक्स देना होगा। तो यहां कुछ बेनिफिट मिला है। पहले 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की इनकम पर 10% की रेट से टैक्स देना पड़ता था। यहां 2.5 लाख रुपए के गैप पर स्लैब चल रही थी। अब ये 3 लाख रुपए के गैप पर रखी गई है स्लैब। अब 6 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको केवल 10% की रेट से ही टैक्स पे करना होगा। इसी प्रकार पहले 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% की रेट से टैक्स पे करना होगा। न्यू टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए के गैप पर टैक्स स्लैब बनाई गई है, जबकि पिछले साल ये टैक्स स्लैब आपकी 2.5 लाख रुपए के गैप पर चल रही थी। इसी प्रकार 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए की इनकम होने पर इस बीच आपको 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता था। अब 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। 25% के टैक्स रेट को अब खत्म कर दिया गया है। 25% की रेट से टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर टैक्स स्लैब को हम ध्यान से देखें तो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स बर्डन काफी कम हुआ है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस बार हमें ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों से टैक्स कंप्यूट करके देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। ऐसा हो सकता है डिडक्शन होने के बावजूद भी न्यू टैक्स रेजिम से टैक्स पे करना आपके लिए बेनिफिशियल हो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगी। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखिए, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। एक तरफ मैंने 7 लाख रुपए इनकम रखी, दूसरी तरफ मैंने 8 लाख रुपए इनकम रखी है। तो इससे बात आपको बिल्कुल अच्छी से आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले 3 लाख रुपए पर अब हमें कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो टैक्स होगा नील, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी टैक्स हुआ नील। अगले 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए यानी 3 लाख रुपए पर अगले 3 लाख रुपए पर अब 5% की रेट से 15,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां भी 15,000 रुपए टैक्स बनेगा। इनकम 8 लाख रुपए होगी तब भी। अब यहां इनकम हमारे पास बच गई केवल 1 लाख रुपए, क्योंकि टोटल इनकम हमने यहाँ पर 7 लाख रुपए एज्यूम की है। तो 6 लाख रुपए पर पहले हम टैक्स कंप्यूट कर चुके हैं। तो 1 लाख रुपए पर आपको 10% की रेट से जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां आपकी इनकम बचेगी 2 लाख रुपए, क्योंकि यहां हमने टोटल इनकम 8 लाख रुपए एज्यूम की है। तो 2 लाख रुपए पर 10% की रेट से जब आप टैक्स कंप्यूट करेंगे तो ये 20,000 रुपए टैक्स कंप्यूट होकर आएगा। तो यहां तक हमारा यहां टैक्स बनता 35,000, जबकि इधर बनता टैक्स हमारा 25,000। तो देखिए, यहां इनकम क्योंकि 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए इनकम होने पर या उससे कम होने पर अंडर सेक्शन 87A हमें रिबेट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 25,000 रुपए का हमें रिबेट मिल जाएगा। ये रिबेट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 7 लाख रुपए उससे कम होगी। और इस प्रकार रिबेट मिलने पर यहां पर टैक्सेशन लायबिलिटी हमारी जो होगी बिल्कुल नील हो जाएगी। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम यहां पर टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनकी इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी 87A के अंतर्गत, और आपको 35,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन सेस अलग से लगेगा। तो दोस्तों, इसमें हमने पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है कि 7 लाख रुपए इनकम कैसे एग्जेम्प्टेड रखी गई है और टैक्स स्लैब किस प्रकार चलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।